इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि सोडियम जो है ना, सोडियम जो एलिमेंट है, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में इलेक्ट्रॉन किस किस हिसाब से फिट किया जाएगा, अलग अलग सेल में कितने सेल बनेंगे, हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सिर्फ इतनी सी मीनिंग होती है। अब इसका मीनिंग और आगे डिटेल में समझने के लिए हमने करा क्या, हमने बोला अच्छा 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन क्या कैसे ऐसे 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 रख देगा क्या, नहीं, कैसे रखेगा उसके लिए देखो सुनो। सबसे पहले अगर हम सोडियम के एक एटम की बात करें तो सेंटर में आएगा एक न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठे हैं। अब बनाएंगे हम सेल, तो कितने सेल बनाएंगे, 1 के 2 के 3 के 4 कितने बनाएंगे, ये कैसे डिसाइड करते हैं हम, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिसाइड करते हैं इस वाले फार्मूला का यूज करके। सुनो मेरी बात बच्चे, हम कितने सेल बनाएंगे ये हम इस वाले फार्मूला के हिसाब से डिसाइड करते हैं। 2n² का मतलब ये होता है कि यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ सेल। मतलब अगर हम एक सेल या एक ऑर्बिट बनाए, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो बैठ गया, हम जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर में 3 बातें होती हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, फिर होता है न्यूट्रॉन, फिर होता है प्रोटॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहाँ बैठा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, बच गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो तो ऐसे से बोल रहे हैं भाई तुम दोनों बैठ गए, हम कहाँ जाएं, हाँ हम कहाँ जाएं। तो इलेक्ट्रॉन को जो है किसने बोला, बोर्स वाले भैया ने बोला कि भैया रुक जा, तुम्हारे लिए हम बनाएं एक सर्कुलर पाथ, ऐसा पहला सेल बनाएं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कैसे आ गए, इसको लाने के लिए ये फार्मूला लगाएं कि भैया अगर एक सेल बनाते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n की जगह पे हमने 1 पुट किया, इसको सॉल्व किया 2 आया। मतलब पहले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने रख दिया। अब हमारे पास टोटल है 11 इलेक्ट्रॉन, कहाँ गया ये, इसमें से 2 निकल गए, बचे 9। अब 9 जो है उसके लिए और एक सेल बनेगा, हमने एक और सेल बनाया, मतलब हमने सेकेंड सेल बनाया, हमने सेकेंड सेल बनाया। अब इस सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये कैसे पता करेंगे, इसको भी पता करने के लिए हमने 2n² का फॉर्मूला यूज किया, जहां पे n की जगह पे हमने 2 पुट किया। अब जैसे ही हमने n की जगह पे 2 पुट किया और इसको सॉल्व करा तो 8 आया। तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि भैया सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लाइक दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बैठ गए। 8 यहाँ पे सेकेंड सेल में, 2 यहाँ पे फर्स्ट सेल में, बच गए कितने, 8 to 10 होते हैं, है 11 में से 10 गया, बचा कितना 1। अब ये 1 के लिए हमने तीसरा सेल बनाया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को बोला तुम घूमते रहो। ये हो गया हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ कि भैया सोडियम के एक एटम में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसीलिए इसके सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखेंगे, पहले सेल में 2 है तो 2 लिखेंगे, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो कॉमा देके 8 लिखेंगे, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो कॉमा देके 1 लिखेंगे। और सेल का जो नाम होता है बेटा वो हमेशा ही K से शुरू होता है, लाइक KLMN, ऐसे ये बातें आगे जाती हैं। तो पहले वाले सेल को हमने K सेल बोला, दूसरे वाले सेल को हमने L सेल बोला, तीसरे वाले सेल को हमने M सेल बोला। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम हो गया 281 KLM सेल में, K सेल में, मतलब फर्स्ट सेल का नाम, ये जो फर्स्ट सेल है इसको बोलते हैं बेटा K सेल, ये जो सेकेंड सेल है इसको बोलते हैं बेटा L सेल, और ये जो थर्ड सेल है इसको बोलते हैं बेटा M सेल, KLM। यहां से हमने समझा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस क्या होता है इसको समझो। देखो सुनो बच्चे, हमने देखा अच्छा दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही होते हैं। मतलब सेकेंड सेल जो है वो पूरा अपना खाना पीना खा के एकदम फिट है, उसका कोई ज्यादा चाहिए नहीं, ऐसा नहीं कि जरूरत है। लेकिन तीसरे सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तीसरे सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 18 होना चाहिए। इस वाले फॉर्मूला का अगर यूज करेंगे और n की जगह पर 3 पुट करेंगे, अगर हम इसके जगह पे यहाँ पे लिखते हैं तीसरे में 2 इंटू n की जगह पे अगर 3 पुट किए तो 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 18 होता है। मतलब तीसरे सेल में, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। थर्ड सेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो जो एटम होगा वो स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसको अपने इस वाले सेल को स्टेबल बनाना है, एटम को स्टेबल बनना है, तो इसको चाहिए और 17 के 17